आइए देखते हैं रीतकाल। रीतकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। रीतकाल संवतः 1700 से लेकर के 1900 या 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक मानते हैं। रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध है, दूसरा है रीतिमुक्त है, तीसरा है रीतिसिद्ध है। तो इनके कवियों के बारे में देख लेते हैं। रीतिबद्ध के कवि हैं चिंतामणि, भूषण, मतीराम, केशवदास, पद्माकर, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दुलह, रघुनाथ, रसिक गोविंद और प्रताप शाही और ग्वाल। ये लोग क्या हैं? रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। वहीं आते हैं रीतिमुक्त के बारे में, तो घनानंद, बोधा और आलम माने जाते हैं। और रीतिसिद्ध कवि कौन कौन हैं? तो सेनापति और बिहारी माने जाते हैं। अब देखते हैं समान परिचय। रीतकाल के बारे में समान परिचय देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है। तो क्या समय माना है? 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत, 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है। उसके बाद देखते हैं रीतकाल का समय था, तो 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? तो रीतकाल नाम दिया। क्या नाम दिया? रीतकाल नाम दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उसी से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतकाल को कला काल कहा? तो किसने कला कहा? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है। किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। तो किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो किसे माना है? चिंतामणि को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? रीतकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो किस रस की हो रही है? श्रृंगार रस की। किस रस की? श्रृंगार रस की। सही जोड़ा देखिए, चिंतामणि क्या है? एक काव्य प्रकाश है। क्या है? काव्य प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में सही है। क्या है? रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है, रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है तथा रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। तो ये बातें सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो ब्रजभाषा थी। क्या थी? ब्रजभाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा। रीतियुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा। क्या रहा? सवैया छंद रहा। क्या रहा? सवैया छंद रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? नायिका भेद और श्रृंगारस विवेचन। नायिका भेद और श्रृंगारस विवेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतकालीन कवि हैं। रीतकालीन कवि हैं कौन कौन हैं? बिहारी हैं, मतीराम हैं, घनानंद हैं और भूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम है। कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम है।
पहले कौन आएंगे? रहीम, उसके बाद घनानंद, उसके बाद ससलीन, उसके बाद ठाकुर। अब देखते हैं रीतिबद्ध कवियों के संबंधित प्रश्न देखते हैं। रीतिबद्ध कवियों के प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य कथन है। सत्य कथन क्या है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मतीराम से संबंधित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतकाल के मुख्य कवियों में हैं, कौन है? मतीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतीराम की भाषा है, मतीराम की भाषा है तो साहित्यिक ब्रज भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन है? ललित ललाम है, ललित ललाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतकाल कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है, तो कैसी ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। कैसी ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केशव दास से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो रीतिबद्ध कवि में, रीतिबद्ध कवि में रखना समीचीन है। अगला देखिए, रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? रामचंद्रिका के कवि कौन हैं? तो केशव दास हैं। कौन है? केशव दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचंद्रिका का रचना समय है, रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? 1601 ईस्वी। क्या है? 1601 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखिए, केशव दास की रचना है, केशव दास की रचना क्या है? विज्ञान गीता, रतन बावनी व जहांगीर जसचंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतकालीन कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? रीतकालीन कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केशव दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केशव का ग्रंथ है, केशव का ग्रंथ है तो रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया व विज्ञान गीता, ये केशव के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो किसे कहा था? केशव दास को। किसे? केशव दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विज्ञान गीता के लेखक हैं, विज्ञान गीता के लेखक कौन है? तो केशव दास है। कौन है? केशव दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है, हिंदी की रसरीति परंपरा का प्रधान ग्रंथ कौन है? तो रसिक प्रिया और केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को। किसे? रामचंद्रिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार हैं, जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो आचार्य केशव दास हैं। कौन है? आचार्य केशव दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई? तो क्या है? यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रीत भूषण बिन्न विराजई कविता बनती मित। किसकी पंक्ति है? तो केशव दास की है। किसकी? केशव दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि की है? तो किसकी है? तो केशव दास की। किसकी है? केशव दास की है। अगला क्वेश्चन भूषण से संबंधित देखिए, भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था
और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1715 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूषण का वास्तविक नाम था, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो घनश्याम था। क्या था? घनश्याम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? रीतकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूषण रीतकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण रीतकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। कौन है? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने की थी? सोलंकी राजा रुद्र ने। सोलंकी राजा रुद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूषण दो राजाओं के दरबार कवि थे। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन थे? छत्रसाल थे। कौन थे? छत्रसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो किसे कहा है? कवि भूषण को। किसे? भूषण को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवा बामनी के रचयिता का नाम है। शिवा बामनी के रचयिता का क्या नाम है? तो भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाकवि भूषण की रचना है। महाकवि भूषण की रचना कौन है? तो छत्रसाल दशक है। छत्रसाल दशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? तो भूषण है। कौन है? भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है तो शिवराज भूषण। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो अलंकार का। किसका? अलंकार का। अगला क्वेश्चन देखिए, देव से है। देव का जन्म कब हुआ? तो 1673 ईस्वी में जन्म हुआ और 1768 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो देव से संबंधित प्रश्न देखिए, तो देव कवि किस जिले के थे? देव कवि किस जिले के थे? इटावा के थे। इटावा कहाँ? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिबद्ध कवि देव हैं। रीतिबद्ध कवि देव हैं तो कौन है? रसवादी कवि माने जाते हैं। देव कैसे कवि माने जाते हैं? रसवादी कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविदेव की रचना है। कविदेव की रचना क्या है? भावविलास, अष्टयाम और सुजान विनोद इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टयाम नामक पुस्तक में किनकी दिनचर्या का वर्णन है? तो किनकी दिनचर्या का वर्णन है? राधा कृष्ण की। राधा कृष्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन किसकी रचना है? तो देव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति विलास के रचयिता हैं। जाति विलास के रचयिता कौन है? तो देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं। कौन है? आनंदीलाल शर्मा। कौन है? आनंदीलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? तो किसने की है? पदम सिंह शर्मा ने। किसने की है? पदम सिंह शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? बच्चन सिंह का है। किसका है? बच्चन सिंह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन्नी कज्जल चस झस लगन उपजियो
सुदीन स्नेहू, क्यों न निरपति हवै भोगवै, लही सुदेश सबु देहूँ। बिहारी के उपयुक्त दोहों में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? ज्योतिष विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? तो किसका कथन है? ए रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंत्रीनाद कवि तरस सरस राग रति रंग, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कौन है? बिहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस कवि ने किया है? भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कवि ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है? तो किसने की है? भिखारीदास और ग्वाल कवि और देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृग उर्झत टूटत कुटुंब चूरत चतुर चित्त प्रीति, यह कथन किसका है? तो किसका कथन है? बिहारी का है। किसका है? बिहारी का एक कथन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। किससे? आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। आधुनिक काल कब से कब माना जाता है? संवत 1900 से लेकर के 1980 ईस्वी या सन 1843 ईस्वी से लेकर के 1923 ईस्वी माना जाता है। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं, पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा क्षयवादी या स्वच्छंदतावाद, चौथा प्रगतिवाद और पांचवा प्रयोगवाद व नई कविता। तो भारतेंदु युग के कवि देख लेते हैं। भारतेंदु युग के कवि कौन कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्री नारायण चौधरी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, जगमोहन सिंह हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, राधा कृष्ण तथा नवीन हैं, चतुर्वेदी हैं, गोविंद गिल्ला भाई हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, दुर्गा दत्त व्यास हैं। दूसरे में द्विवेदी युग के कवि देख लेते हैं। द्विवेदी युग के कवि देख लेते हैं, कौन कौन है? तो द्विवेदी युग के कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, श्री पाठक मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ रत्नाकर और मैथिली शरण गुप्त, ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। अब देखते हैं छायावादी व स्वच्छंदतावाद के कवि। तो इसमें आते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर सुख अंचल और नरेंद्र। अब आते हैं प्रगतिवाद पे। तो आते हैं इसमें नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन रांघे राघव, रामधारी सिंह दिनकर और गजानन माधव मुक्ति बोध। उसके बाद आते हैं प्रयोगवाद एवं नई कविता के लेखक। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण शमशेर बहादुर सिंह और जगदीश गुप्त, ये प्रयोगवादी कवि और नई कविता के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया? तो क्या कहा गया? आधुनिक काल। क्या कहा गया? आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो क्या कहा है? गद्य काल कहा है। क्या कहा है? गद्य काल। अब देखिए अगला, सुमेलित कीजिए। आदिकाल को आदिकाल के कवि कौन है? तो आदिकाल के कवि कौन है? अमीर खुसरो है। भक्ति काल के कवि कौन है? जायसी है। रीत काल के कवि कौन है? आलम है। और आधुनिक काल के कवि कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब आते हैं भारतेंदु युग के बारे में देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? तो एक अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल है। क्या है? पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग का एक और नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? तो ब्रज भाषा में कविता की है। किसमें की है? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो किस युग के थे? वो भारतेंदु युग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो भारतेंदु युग की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन ए, भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। कारण आर, भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। तो इसका कारण देख लीजिए क्या है? ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं और ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु कालीन कवि हैं। भारतेंदु कालीन कवि कौन हैं? हरिश्चंद्र, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादास व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं व श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो कौन है? श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो किस में मानी जाती है? परीक्षा गुरु में। अब देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के से संबंधित क्वेश्चन। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कुल 35 वर्ष तक ये जीवित रहे। क्या क्वेश्चन देखते हैं, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो कौन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदीय समाज से संबंधित हैं। तदीय समाज से किसका संबंध था? तो किसका संबंध था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। किसका? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे। तो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु ने अपना बलियां वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। कब दिया था? 1884 ईस्वी में। कब दिया था? 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो कब किया है? जानकी मंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन धमन धन मुँह से, पंक्ति किस कवि की है? तो किसकी पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किससे संबंधित है? ऐसा किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। इन पंक्तियों का मूल कथ्य क्या है? तो क्या है? राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन से। तो बद्री नारायण चौधरी का जन्म कब हुआ? 1855 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1923 ईस्वी में। तो इनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला देखिए, प्रश्न इनका है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? तो किस नाम से लिखते थे? अब्र नाम से। किस नाम से? अब्र नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक हैं। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। अन्य लेखक के प्रश्न देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने। किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है, तो किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो लाला सीताराम ने किया था। लाला सीताराम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो श्रीधर पाठक ने किया। किसने किया? श्रीधर पाठक ने किया। अब देखते हैं द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग का एक और नाम है, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? जागरण सुधार काल। क्या नाम है? जागरण सुधार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की काव्य विशेषता है? तो क्या है? द्विवेदी युग की है। किस युग की है? द्विवेदी युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युग के कविता हैं, द्विवेदी युग के कविता क्या हैं? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता है? तो किसकी प्रमुखता है? गद्यात्मकता, वैचारिकता व इतिवृत्तात्मकता। यह द्विवेदी युग की विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि कौन कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी व मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, तो कौन है? कुमकुम है। कौन है? कुमकुम है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, नाथूराम शर्मा शंकर से। तो नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म 1859 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1932 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनसे संबंधित देखते हैं प्रश्न। तो द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत
भारतेंदु प्रगेंदु साहित्य सुधाकर और उपाधियों से विभूषित किया गया था। तो कौन थे वो? नाथूराम शर्मा शंकर। कौन थे? नाथूराम शर्मा शंकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1864 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1938 ईस्वी में। तो इनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? तो किसके आधार पर नाम किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के, गोपाल सरर सिंह, लोचन प्रसाद पांडे और गोपाल सरर सिंह, लोचन प्रसाद पांडे। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचना के नाम के आधार पर किया गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। ठीक ना, एक क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चींटी से लेकर हाथी प्रयत्न सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन किस विद्वान का है? चींटी से लेकर हाथी प्रयत्न सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काव्य मंजूषा के रचयिता हैं। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान राज के संचित कोश ही क्या नाम साहित्य है? ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। तो कैसा ग्रंथ है? ये संपत्ति शास्त्र है। क्या है? संपत्ति शास्त्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तो किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से संबंधित देखते हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब हुआ था? 1865 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1947 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन किसका है? तो किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य है। कौन है? प्रिय प्रवास मोस्ट है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास है। कौन है? प्रिय प्रवास। यहाँ सब कट गया है तो प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन है? तो कौन है? प्रिय प्रवास है। कौन है? प्रिय प्रवास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी जब राजती कमलानी कुलवलंब की प्रभा। काव्य पंक्तियां का संबंध किससे है? तो किससे है? प्रिय प्रवास से है। ठीक है, प्रिय प्रवास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, तो कौन है? चुभते चौपते चोखे चौपते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा, तो किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। तो आइए देखते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं, कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे धर्म में विशिष्टा द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो भारत भारती पहला, उसके बाद साकेत, उसके बाद यशोधरा, उसके बाद जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि हैं। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मंद में झूमने या झिमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त का यह मंतव्य किसका है? तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे चपल यवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। एक काव्य पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं, किसकी हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, कौन कौन है? पंचवटी, साकेत, भारत भारती, जयव्रत, वध और यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? क्या है? तो एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान के रचनाकार हैं, किसान के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त। कौन? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंग में भंग नामक काव्यकृत के रचयिता हैं। रंग में भंग नामक काव्यकृत के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपूतनी आन की कथा है। राजपूती आन की कथा कौन है? रंग में भंग है। कौन है? रंग में भंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? तो किस में किया है? साकेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? तो किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन है? तो नवम सर्ग है। कौन है? नवम सर्ग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना है। मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना कौन है? सिद्धराज, जय भारत व हिडिंबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुकुटधर पांडे से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो मुकुटधर पांडे का जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1988 ईस्वी में। इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। क्षयवाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो किसके रचनाओं में पूर्वाभास हुआ? तो मुकुटधर पांडे की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगन्नाथ रत्नाकर से संबंधित। इनका जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो रोला छंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? तो ब्रजभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्धव शतक में 118 छंद हैं। कितना है? 118 छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्धव शतक की हमको लिख्यो है कहाँ? हमको लिख्यो है कहाँ? हमको लिख्यो है कहाँ कहन सबे लगी, मैं पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता? तो भावोत्कर्ष। क्या होता है? भावोत्कर्ष। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्षयवाद से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो सही क्रम है, सही आरोही क्रम क्या है? पहले छायावाद है, उसके बाद प्रगतिवाद है, उसके बाद प्रयोगवाद है, उसके बाद नई कविता है। तो पहले छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद, उसके बाद प्रयोगवाद और उसके बाद नई कविता। स्वच्छंदतावाद। अब देखते हैं स्वच्छंदतावाद के संबंधित प्रश्न। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वच्छंदतावाद की विशेषता है क्या है? तो बाएं भाववेग पर बल, बाएं भाववेग पर बल, मानवतावादी जीवन दृष्टि पर बल व व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता है। तो क्या विशेषता है? प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण व कथा गीत प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिरिकल बेंडर्स से पाश्चात्य काव्य में किस वाद का प्रवर्तन होता है? तो स्वच्छंदतावाद का होता है। स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी है। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी को कहा जाता है। अब देखते हैं क्षयवाद से संबंधित प्रश्न। क्षयवाद का व्यक्ति स्वतंत्र सामान्ति मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। क्षयवाद संबंधी यह अभिमत कथन किस आलोचक का है? तो किस आलोचक का है? तो डॉक्टर नामोर सिंह का है। किसका है? डॉक्टर नामोर सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्षयवाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस प्रकार का प्रभाव है? तो किस प्रकार का प्रभाव है? फ्रांसीसी का। किसका है? फ्रांसीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षयवादी बड़ी
सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। क्षयवाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षयवाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षयवाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, यह किसका कथन है? तो किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैंट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जोड़ा गया है? तो क्षयवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक की भूमिका को क्षयवाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो पल्लव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है? तो क्षयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षयवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? क्षयवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षयवाद की विशेषता है। क्षयवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेष विपर्यय, स्वच्छंद, भावोपवेश व मूर्ति विधान, ये क्षयवाद की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो क्षयवाद की। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो क्षयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षयवाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षयवादी कवि हैं। क्षयवादी कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद हैं। उत्तर क्षयवादी कवि हैं। उत्तर क्षयवादी कवि कौन माने जाते हैं? नरेंद्र शर्मा, बच्चन और अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षयवादी कवि हैं कौन कौन है? निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जयशंकर प्रसाद से संबंधित। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं, क्षयवादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्षयवादी युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षयवाद की पहली रचना मानी जाती है। क्षयवाद की पहली रचना मानी जाती है तो झरना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन झरना में कितनी कविताएं थीं? तो 24 कविताएं थीं। कितनी कविताएं थीं? 24 कविताएं थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षयवाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? तो अभिव्यंजनावाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद। किसका है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे तो जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। जयशंकर प्रसाद की कृतियां कौन है? झरना, लहर, धूर्स्वामिनी, स्कंदगुप्त। अगला देखते हैं, जयशंकर प्रसाद से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे कौन? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं। जयशंकर प्रसाद की कृतियां हैं झरना, लहर, धूर्स्वामिनी और स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयशंकर प्रसाद की कृति है कानन कुसुम, झरना और कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं?
किस कृत के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं? तो कानन कुसुम, दुर्स्वामिनी व तितली, ये जयशंकर प्रसाद के रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसू है। आंसू क्या है? एक विरह काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद की किस कृत को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो कौन है? प्रेम पथिक है। कौन है? प्रेम पथिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना महाकाव्य है? कौन सी रचना महाकाव्य है? तो कामायनी, प्रियप्रवास और साकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैनों की नीलम घाटी जिस रस घन में छा जाती हो, वह क्रोध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो लज्जा सर्ग से ली गई है। 2021 में पूछा था पीजीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है? तो खड़ी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी के प्रमुख पात्र हैं? कौन है? मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो कामायनी में है। कौन है? कामायनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो हृदय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी को क्षयवाद का उपनिषद किसने कहा है? तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। तो किसने की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित प्रश्न देखिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में। तो इनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं? हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? निराला है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्ति नभ निरस्तरंग पंक्तियां की छायावादी कवि का है? तो किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी कृतियां हैं? तो निराला की हैं। किसकी कृतियां हैं? निराला की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? निराला का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? तो निराला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त छंद के प्रेरणा हैं? मुक्त छंद के प्रेरणा कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला की जूही की कली उदाहरण है? निराला की जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। मुक्त छंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो कृतिवास रामायण का। कृतिवास रामायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्गृहित है? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम राम की शक्ति पूजा से। किसकी है? राम की शक्ति पूजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला की बादल राग
कविता का संबंध है? तो प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो निराला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नौ पंक्ति वाली कविता का संबंध है? तो किससे है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है। किससे है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिमल किस कवि की रचना है? परिमल किस कवि की रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गीतिका के रचनाकार का नाम है? गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं? पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? कौन सी है? कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला की अंतिम कविता है? निराला की अंतिम कविता कौन है? पत्र उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निराला की कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो भिक्षुक नहीं है। अगला प्रश्न सुमित्रानंदन पंत से संबंधित है। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1900 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1977 ईस्वी में। मात्र 77 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। तो इनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? तो कौसानी में है। कौन है? कौसानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन क्या है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो सही है। पल्लव पंत की रचना है, ये भी सही है। वह लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के किस कवि को क्षयवाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो सुमित्रानंदन पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत की रचना है ग्रंथि, युगवाणी, गुंजन, बीड़ा और पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंत की पहली रचना है? सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना कौन है? गिरजे का घंटा है। कौन है? गिरजे का घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो पल्लव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुरांश कविता के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम क्या है? गुंजन, युगांत, ग्राम्य, लोकायतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम रश्मि का आना रगेड़ी ने कैसे पहचाना? इसकी रचना है सुमित्रानंदन पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकायतन के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम वहन कर सको जन 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 मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत की किस कृति से उद्धृत की गई हैं? तो ग्राम्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला और बूढ़ा चाँद के लेखक कौन हैं? तो सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध किससे है? तो ग्रामीण परिवेश से है। किससे है? ग्रामीण परिवेश से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चितंबरा के रचनाकार हैं। चितंबरा के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेवी वर्मा से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। तो देखते हैं पहला प्रश्न, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत से विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? तो सप्तपर्णा। सप्तपर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा एक काव्य संग्रह किनके हैं? तो महादेवी वर्मा के हैं। किनके हैं? महादेवी वर्मा के हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का रंग कहकर क्षयवाद का किसने विरोध किया था? तो महादेवी वर्मा ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षयवाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो किसमें है? महादेवी वर्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है यामा है, दीपशिखा है और नीरजा है। ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है? तो निहार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सप्तपर्णा किसकी कृत है? तो महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रदन देखूं, ये पंक्ति है तो किसकी है? महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली यह कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। अब देखते हैं प्रगतिवाद से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवाद के जन्म में योगदान है तो क्षयवादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवादी, इस सबका योगदान माना जाता है प्रगतिवादी कवियों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिवाद की प्रवृत्ति है, इसमें क्या क्या है प्रवृत्ति इसकी? सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषण वर्ग के प्रति घृणा तथा जनसामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रगतिवाद के संदर्भ में सही कथन है। तो प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार मान्य है? तो यथार्थवाद, पदार्थवाद और समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवादी विशेषता है। प्रगतिवादी विशेषता क्या है? शोषण का विरोध, व्यंग्य प्रधानता व श्रम सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस अवधारणा का आधार है? तो प्रगतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? तो प्रगतिवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कौन है? ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके द्वारा प्रयत्न में हुई थी? तो मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयासों से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? प्रेमचंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है तो वर्ग चेतना प्रधान, वर्ग चेतना प्रधान। अबे सुन बे गुलाब भूल मत गए, पाई खुशबू रंगो आप, कब पंक्तियां का संबंध है? तो किससे है? प्रगतिवादी कविता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? नागार्जुन, दिनकर व मुक्तिबोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवाद किसकी कृत है? तो शिवदान सिंह चौहान की कृत है। किसकी है? शिवदान सिंह चौहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में। तो इनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृत को आधुनिक युग की गीता कहा जा गया है? तो कुरुक्षेत्र को कहा गया है। किसको? कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनकर की कौन सी काव्यकृत भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रची गई है? तो कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनकर की काव्य रचना है हुंकार है, कुरुक्षेत्र है और उर्वशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्गृत होगी? तो रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर को कहा जाता है। किसे? दिनकर। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो दिनकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नागार्जुन से संबंधित प्रश्न। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था और 1998 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगला प्रश्न इनका इनसे संबंधित देखते हैं, नागार्जुन का असली नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र था। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो प्रगतिवादी कविधारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन का काव्य संग्रह है तो युगधारा, प्यासी पथराई आंखें और तुमने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नागार्जुन की रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई थी? तो पत्रहीन नग्न गाछ, ये नहीं लिखी गई थी खड़ी बोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारी यह दस्तूरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो नागार्जुन की है। किसकी है? नागार्जुन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो भूमिजा है। कौन है? भूमिजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी काव्यकृति राम कथा पर आधारित है? तो शंभुक, अग्निलीक व संशय की एक रात। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं? तो नागार्जुन है। कौन है? नागार्जुन है। अगला प्रश्न देखिए, नागार्जुन द्वारा रचित है तो पाषाणी, रविंद्र के पति और चंदन। अगला प्रश्न देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध से संबंधित। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 1917 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में। इनसे संबंधित प्रश्न देखते हैं, तो प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? तो मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न देखिए, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो भारत, इतिहास और संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाँद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो कौन है? अंधेरे में। कौन है? अंधेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो अंधेरे में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं, तो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूल गलती कविता के कवि हैं, तो कौन है? मुक्तिबोध है। कौन है? मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न देखते हैं, केदारनाथ से संबंधित प्रश्न। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 2000 ईस्वी में। तो प्रगतिवाद कवि हैं, प्रगतिवादी कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल। ये लो हम लोग प्राइमरी में कक्षा 5 में एक कविता थी, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। ये कविता केदारनाथ अग्रवाल की है। तो नेक्स्ट कविता देखते, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल है। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना। अब देखते हैं अन्य कवि से संबंधित प्रश्न। प्रगतिवादी समीक्षक हैं, प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? तो कौन है? अवधी में है। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है? तो शंभुनाथ सिंह है। कौन है? शंभुनाथ सिंह है। अब हम देखते हैं प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्न। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधित कोई कौशल था और न ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन किसका है? तो रामविलास शर्मा का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो अज्ञेय की कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस बात से संबंधित है? तो प्रयोगवाद से। अगला प्रश्न देखिए, किसका संबंध प्रयोगवाद से है? तो मनोविश्लेषणवाद, कलावाद और अस्तित्ववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? तो नई राहों का अन्वेषण, नई राहों का अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो अस्तित्ववाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोर अनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति थी? तो प्रयोगवाद। सत्य कथन क्या है? प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। सही है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधन है माना गया है। प्रयोगवादी कविता हर्षोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्रण है। ये भी सही है। अब सप्तक से संबंधित प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रयोगवाद। अगला प्रश्न देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तो 1943 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया?
अज्ञेय ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक में संकलित कवियों का राहों के अन्वेषी किसने कहा? तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? तो अज्ञेय ने कहा था। किसने कहा था? अज्ञेय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक के कवियों में सम्मिलित हैं, कौन कौन सम्मिलित हैं? अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, ये लोग शामिल थे तार सप्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो तार सप्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय हैं। कौन है? रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित था? तो कौन थे? भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शकुंतला माथुर और शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो शकुंतला माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? तो केदारनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं तो सुमन राजे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रपदवाद या नकेनवाद से संबंधित प्रश्न है। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो प्रयोगवादी काव्य के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नकेनवाद या प्रपदवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी थे तो कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? तो प्रयोगवाद के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सागर मुद्रा किसकी कृत है? तो सचितानंद, हीरानंद वात्स्यय और अज्ञेय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता और समकालीन कविता से संबंधित प्रश्न है। नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृत दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? शंभुनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई कविता के विषय में सत्य कथन कौन सा है? देखते हैं। नई कविता के विषय में सत्य कथन है, इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयितों में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। सही कथन है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं? बौद्धिकता का प्राधान्य है, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति भी है। सही सभी सत्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, नई कविता के प्रमुख लक्षण कौन कौन हैं? अनुभूति की सच्चाई है और बुद्धिमूलक यथार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, नई कविता के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय हैं। कौन है? अज्ञेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था कब? इस पत्रिका का प्रारंभ हुआ था नई कविता का? तो सन 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघुमानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो नई कविता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, किसने कहा है? तो कालरीज ने कहा है। किसने किया है? कालरीज ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा है? तो सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे में ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब देखते हैं समकालीन कविता से संबंधित प्रश्न। सन 1975 के बाद की कविता को क्या नाम दिया गया? तो समकालीन कविता नाम दिया गया।